नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार महतो। स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोपीडिया में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइल का इंट्रोडक्शन, उसके पार्ट्स के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि अकॉर्डिंग टू लेंथ के अनुसार कौन कौन से फाइल आते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार कौन कौन से फाइल आते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप के अनुसार, मतलब आकार के अनुसार कौन कौन से फाइल आते हैं, उनका यूजेज कहाँ पे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार कौन कौन से फाइल आते हैं, उनका यूज कहाँ पे किया जाता है। और फिर हम लोग जानेंगे फाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में कि उनका स्पेसिफाइड कैसे किया जाता है जब हम लोग परचेज करते हैं। और फाइलिंग प्रोसेस के बारे में जानें कि फाइलिंग करने के जो तरीके हैं वो कितने तरह के होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल में कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। आज सबसे पहले जिस पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अकॉर्डिंग टू शेप, यानी कि आकार के अनुसार कौन कौन से फाइल होते हैं, उनका यूज कहाँ पर किया जाता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी कि ग्रेड के अनुसार कौन कौन से फाइल आते हैं, उनका यूज कहाँ पर किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ फाइलिंग। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप मतलब कि फाइल का जो आकार है उस आकार के अनुसार अलग अलग टाइप का बनाया जाता है, क्योंकि जो जॉब हम लोग वर्कशॉप में बनाते हैं उस जॉब का जो शेप होता है वो एक तरह का नहीं होता है। किसी जॉब में स्क्वायर फेस होता है, किसी जॉब में ट्रायंगुलर सरफेस होता है, किसी जॉब में राउंड सरफेस होता है। इस तरह से अलग अलग टाइप के वर्कपीस होते हैं, इसीलिए फाइल को आकार के अनुसार अलग अलग तरह का बनाया गया। सबसे पहले है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल नाम से ही पता चलता है कि इस तरह का फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो चपटा होता है, और इसी कारण से इस तरह के फाइल का यूज चपटे सरफेस में किया जाता है, फ्लैट सरफेस में मेटल को रिमूव करने के लिए और उसे फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं कौन सा फाइल है, हाफ राउंड फाइल। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो अर्ध गोलाकार होता है, इसी कारण से इस फाइल का यूज किया जाता है जहाँ पर अगर किसी वर्कपीस का शेप हाफ राउंड शेप हो या फिर कोई ऑयल ग्रुप कटा हुआ हो, वैसे जगह का अनवांटेड मेटल को रिमूव करने के लिए इस फाइल का यूज किया जाता है। आगे जानते हैं स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल का मतलब इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो वर्गाकार होता है, और इस फाइल में 4 तरह के फेस होते हैं और चारों फेस में दांत कटे हुए होते हैं। इस फाइल का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई वर्कपीस स्क्वायर शेप में हो या फिर किसी वर्कपीस में स्क्वायर होल बना हुआ हो, उस जगह का मेटल को रिमूव करने के लिए और उसे फिनिश करने के लिए स्क्वायर फाइल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल नाम से पता चलता है कि इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन है वो त्रिभुजाकार होता है, यानी कि इस तरह के फाइल में 3 तरह के फेस होते हैं और तीनों फेस में दांत कटे हुए होते हैं। इस तरह के फाइल का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई त्रिभुजाकार शेप हो या फिर कोई कॉर्नर सतह हो, जैसे कि डबटेल फिटिंग जॉब में कॉर्नर सतह होता है या एंगुलर फिटिंग जॉब हो, वैसे जगह पर जो कॉर्नर का अनवांटेड मेटल होता है उसको रिमूव करने के लिए और उसे फिनिश करने के लिए इस तरह का फाइल का यूज़ किया जाता है। आगे जानते हैं राउंड फाइल। राउंड फाइल, इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो गोलाकार होता है, पूरा तरह से सिलिंड्रिकल होता है, और उस गोले सरफेस में चारों तरफ दांत कटे हुए होते हैं। इस तरह का फाइल का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई राउंड होल हो और उस होल के अंदर के जो सरफेस है उस सरफेस से जो अनवांटेड मेटल है उसे रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं नाइफ एज फाइल। नाइफ एज मतलब चाकू की तरह का फाइल। इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बिल्कुल चाकू की तरह, मतलब उसका जो एज होता है वो एज होता है बिल्कुल चाकू की तरह पतला और नुकीला होता है। इसलिए इस फाइल का यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई तंग जगह हो, कंजेस्टेड, यानी कि कोई पतला ग्रुप बना हुआ हो, वैसे जगह पर ये अन्य फाइल यूज नहीं हो पाते हैं। इसलिए नाइफ एज फाइल को वहाँ आसानी से मेटल को रिमूव किया जा सकता है और उसे फिनिश भी किया जाता है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये पड़ेगा कि फाइल का ग्रेड किसे कहते हैं।
तो फाइल का ग्रेड उसके 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या ग्रेड कहलाता है। यानी कि फाइल की लंबाई में 1 सेंटीमीटर में जितने दांत बने हुए होते हैं वही फाइल का ग्रेड कहलाता है। तो चलिए जानते हैं ग्रेड के अनुसार कौन कौन से फाइल होते हैं। सबसे पहले रफ फाइल। इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 8 से 10 दांत बने हुए होते हैं, यानी कि बड़े बड़े दांत होते हैं। इसलिए इस फाइल का यूज ज़्यादा मेटल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कास्टिंग किया हुआ कोई पार्ट्स हो, उस पार्ट्स में से जो अनवांटेड मेटल होता है उसे रिमूव किया जाता है। और बेसिकली इसका यूज सॉफ्ट मेटल में किया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में 1 सेंटीमीटर में 10 से लेकर के 12 दांत होते हैं, यानी कि जो रफ फाइल होता है उससे थोड़ा छोटे छोटे दांत होते हैं। ये वर्कशॉप का एक स्टैंडर्ड फाइल होता है और फ्लैट सरफेस तैयार करने के लिए इस फाइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कट फाइल। इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 12 से लेकर के 16 दांत बने हुए रहते हैं। ये हार्ड मेटल के लिए एक उत्तम किस्म का फाइल होता है और ये फाइल मेटल को रिमूव करके काफ़ी हद तक फिनिशिंग के करीब पहुंचा देता है। नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ फाइल। इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 20 से लेकर 24 दांत बने हुए रहते हैं, मतलब कि और छोटे छोटे दांत बने हुए रहते हैं। इसलिए इस फाइल का यूज कोई फाइन वर्कपीस हो उसके ऊपर में कोई चिकनी सतह बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डेड स्मूथ फाइल। इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 28 से लेकर 35 दांत बने हुए रहते हैं, बारीक कटे हुए रहते हैं इस फाइल में। इसलिए इसका यूज किया जाता है जहाँ पर हम लोग को कहीं फाइन फिनिश देना हो सरफेस में, उस जगह पर डेड स्मूथ फाइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सुपर स्मूथ फाइल। इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 40 से लेकर 63 दांत कटे हुए होते हैं, मतलब कि और ज़्यादा बारीक दांत होते हैं। इसलिए इस फाइल का यूज ज़्यादा एक्यूरेसी में फाइन फिनिशिंग देने के लिए किया जाता है। तो आगे जानते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। जब हम लोग फाइल का परचेज करने जाते हैं, यानी कि अगर फाइल को हमें किसी दुकान से परचेज करना हो, ख़रीदना हो, तो वहाँ पे फाइल का पूरा स्पेसिफाइड नाम बताना पड़ता है। स्पेसिफाइड नेम का मतलब होता है कि उसके चारों फैक्टर क्लासिफिकेशन के आधार पर उसके चारों फैक्टर आ जाएं, जैसे उसकी लंबाई का भी पता चले, उसके कट का पता चले, उसके शेप का पता चले और उसके ग्रेड का भी पता चले। तो चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं। सपोज दैट ये एक फाइल है और उसका क्लासिफाइड नेम ये है पूरा, बास्टर्ड फ्लैट फाइल 12 इंच सेकेंड कट। चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ये बास्टर्ड वर्ड जो है ये फाइल का अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी कि इसका ग्रेड बताता है कि ये जो फाइल है ये बास्टर्ड फाइल है, यानी कि इसके 1 सेंटीमीटर में 10 से 12 दांत कटे हुए हैं। उसके बाद में जानते हैं फ्लैट। फ्लैट बताता है फाइल का शेप, यानी कि उसका आकार बताता है कि ये फाइल शेप के अनुसार चपटा है। उसके बाद देखते हैं 12 इंच। 12 इंच फाइल का लेंथ को दर्शाता है, यानी कि ये फाइल का जो लंबाई है वो 12 इंच यानी कि 300 mm का ये फाइल है। उसके बाद देखते हैं सेकंड कट। सेकंड कट फाइल का कट को दर्शाता है कि इस फाइल में जो दांत कटे हुए हैं वो 2 दिशा में कटे हुए हैं, यानी कि एक तो 60 डिग्री में कटे हुए हैं और दूसरा 75 टू 80 डिग्री में कटे हुए हैं। इस तरह से फाइल का पूरा स्पेसिफाइड नेम ये हो गया। चलिए आगे जानते हैं प्रोसेस ऑफ फाइलिंग, मतलब फाइलिंग करने के कितने तरीके होते हैं। सबसे पहला है स्टेट फाइलिंग। स्टेट फाइलिंग में इमेज में आपको दिख रहा होगा कि इस तरह के फाइलिंग में फ़ाइल को बिल्कुल सीधा हम लोग चलाते हैं और बेंच वाइस के ठीक सामने खड़े होकर के और फाइल को फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि आगे और बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि पीछे लेकर के आते हैं। इस तरह का फाइलिंग फ्लैट सरफेस में किया जाता है और यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि इसे बैलेंस बना करके चलाना पड़ता है। नेक्स्ट फाइलिंग जानते हैं क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग में जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो बेंच वाइस के ठीक सामने खड़े होकर के और सबसे पहले जॉब के सरफेस में फाइल को 45 डिग्री बाएं खड़े होकर के चलाते हैं, उसके बाद फिर 45 डिग्री दाएं खड़े होकर के चलाते हैं। तो इस तरह फाइल चलाने का मोशन
का जो डायरेक्शन बनता है वो क्रॉस की तरह दिखता है, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। और इस तरह का फाइलिंग में फाइल के एक छोर से मेटल को काटते हुए अंतिम छोर तक पहुंचता है, यानी कि फाइल का पूरा दांत इसमें यूज होता है और एक तरह से पूरे सरफेस को मेटल को रिमूव करता है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग को और किस तरह का फाइलिंग है, ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग में इमेज में आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का फाइलिंग में फाइल को दोनों हाथ से मजबूती से पकड़ते हैं और इस तरह से फाइलिंग किया जाता है। यानी कि ड्रॉ फाइलिंग का यूज वहाँ पर किया जाता है जैसे किसी वर्कपीस का जो एज हो, किनारा हो, उस किनारे के मेटल को रिमूव करना हो और उसे फिनिश करना हो, तो वहाँ पे हम लोग ड्रॉ फाइलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कर्व फाइलिंग। कर्व का मतलब होता है गोलाकार। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये एक गोलाकार जॉब है, यानी कि अगर किसी वर्कपीस में हम लोग को गोलाकार शेप देने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे हम लोग कर्व फाइलिंग करते हैं। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 तरह के फाइलिंग करने का डायरेक्शन दिखाया गया है। सबसे पहले क्रॉस कर्व फाइलिंग में हम लोग फाइल को इस तरह से चलाते हैं, मतलब एक छोर से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे नंबर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फाइल को चलाते हैं, फिर तीसरे नंबर में इस तरह से फाइल का आखिरी छोर तक और उसके झुकाव में फाइल को चलाते हैं। यानी कि ये तीनों डायरेक्शन में एक तरह से कंटिन्यूसली फाइलिंग जब करते हैं तो जॉब में एक गोलाकार शेप तैयार हो जाता है और हमारा जॉब कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि फाइल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।